श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि शिव भक्ति शिव महापुराण कथा चल रही है कानपुर में, जहाँ पर द्वितीय दिवस की कथा में पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में 20 महत्वपूर्ण जानकारी उपाय और पत्रों के बारे में बताया है। क्या कहा गुरुजी ने दिल्ली में हुए हत्याकांड के बारे में, और दरिद्रता और रोग को दूर करने के लिए कौन से नए नए उपाय और जानकारी बताई हैं। यदि आप लोग किसी कारणवश कथा को नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर सुनिए, जिससे कि एक भी उपाय जानकारी आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि यदि आप लोग अपना कपड़ा बदल करके साधु संत तपस्वी बनना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, आप लोग सच्चे भक्त नहीं बन पाएंगे। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप लोग अपना कर्म अच्छा कर लेंगे तो आप लोग भगवान के श्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं। दूसरी जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि दिल्ली में जो आफ्ताब ने 35 टुकड़े श्रद्धा जी के करके उनकी हत्या कर दी गई, तो अब हम लोगों को श्रद्धा जी के बारे में क्या कहना है। लेकिन हम लोगों को उनके 35 टुकड़ों से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि आगे हमारे बच्चे ऐसी गलती ना करें। आप लोगों को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, जिससे कि वो यह गलत कदम ना उठाएं। इसके अलावा हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि कीचड़ में हमारा बच्चा गिर गया है उसके बाद ध्यान देंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए आप लोग कीचड़ का गड्ढा पड़ने वाला है तो उससे पहले ही अपने बच्चों का हाथ पकड़ लें और उन्हें गड्ढे में गिरने से बचा लें। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि आप लोग यदि कोई व्यापार धंधा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खूब कमाइए, आपकी बहुत तरक्की हो। लेकिन आप लोगों को यदि हो सके तो हफ्ते में एक बार या प्रतिदिन, या फिर हफ्ते में एक बार भी ना हो तो महीने में एक बार जरूर एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर जरूर चढ़ाना चाहिए, उनका धन्यवाद जरूर करके आना चाहिए। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि वैसे तो आय बढ़ाने के साधन सभी लोग बता देते हैं, लेकिन उम्र बढ़ाने के, स्वस्थ रहने के साधन केवल और केवल शिव महापुराण कथा, भागवत कथा और रामायण ही बता पाती है। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि वैसे तो हम लोग 100 वर्षों का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हमें एक पल का भी पता नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोगों को अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने दादा दादी के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जब उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हमारे सिर पर पड़ता है तो हमारी उम्र भी बढ़ती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, जिससे कि हम सभी अपने जीवन में सुख का भोग कर सकते हैं। अगली जानकारी में दोस्तों प्रीतम सक्सेना जी कानपुर से एक पत्र लेकर के आते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो BA MS के छात्र हैं और पिछले 2 साल से वो अपने विषयों में बैक आ रहे थे, फेल हो जा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया था, लेकिन उन्होंने फिर इंटरनेट पर पूज्य गुरुजी के द्वारा एक बेलपत्री पर, बीच वाली पत्ती पर शहद लगा करके शिवलिंग पर लगाने वाला एक उपाय देखा। उन्होंने वह उपाय किया और उपाय को करने के बाद वो बताते हैं कि मैं पहले भी मेहनत करता था, अच्छे से पढ़ाई करता था, लेकिन फिर भी बैक आ जाती थी। लेकिन इस बार मैंने अच्छे से पढ़ाई भी की और उपाय करने के बाद मैं पेपर देने गया और अभी 14 नवंबर सोमवार के दिन उनका रिजल्ट आया है और वो सभी विषयों में पास हो गए हैं और उनका BA MS भी कंप्लीट हो गया है। अगली जानकारी के बारे में दोस्तों पूज्य गुरुजी बताते हैं कि पुरुष का काम होता है अच्छा कमाना, अपने बच्चों को अच्छे साधन उपलब्ध कराना, अच्छी पढ़ाई कराना, अच्छे खाना देना, अच्छा रहना सहना, सब घर अच्छा देना। लेकिन माता का काम होता है बच्चों को अच्छे संस्कार देना। लेकिन आजकल की माताएं मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो गई हैं, इसलिए उनसे आग्रह किया है पूज्य गुरुजी ने कि आप अपना एक मोबाइल चलाने का रात का थोड़ी देर का समय फिक्स कर लीजिए, लेकिन आप लोग अपना फोकस कहाँ रखिए, अपने बच्चों पर रखिए, अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखिए, जिससे कोई भी वो गलत कृत्य ना करें, गलत मार्ग पर ना जाएं। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि आजकल के मॉडर्न बच्चे जो हैं वो बहुत ही बहस करते हैं कि कौन से भगवान है, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, दूध चढ़ाने से क्या होता है, कहाँ है आपके भगवान, मिलवाइए। तो उनसे आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि भगवान भजने के लिए है, भगवान श्रवण करने के लिए हैं और भगवान देखने के लिए नहीं है। क्योंकि यदि हम लोग उनको देख लेंगे तो हमारे भीतर जो ललकता है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे कि उनके मन में कोई बात होती होगी, कोई सामान खरीदना होता, जब वो सामान खरीद करके ले आते होंगे तो उसके बाद वो ललकता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारी ललकता बनी रहे, इसलिए भगवान दर्शन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भजने और श्रवण करने के लिए है। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि यदि आप लोगों को मार्ग में कोई व्यक्ति मिल जाता है और तो आप लोग उसे एक बार आवाज़ देते हैं, यदि वो एक बार नहीं सुनता है तो आप लोग उसे दूसरी बार आवाज़ देते हैं। ठीक इसी तरह से होता है, यदि आप लोग कोई पशुपति व्रत या फिर कोई उपाय कर रहे हैं और भगवान आपकी एक बार में नहीं सुन रहा है तो आप लोग कुछ समय बाद दोबारा से वह उपाय कीजिए, दूसरी बार नहीं सुना तो तीसरी बार वह उपाय कीजिए, एक ना एक दिन तो भगवान आपकी सुनेंगे ही सुनेंगे। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि यदि आप लोग रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग अपने व्यापार की जगह जाने के लिए एक ऐसा मार्ग चुनिए जहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर पड़ता हो। तो आप लोग मंदिर की शिखर को देख करके, यदि अंदर नहीं जा सकते हैं तो मंदिर के शिखर को देख करके चले जाइए और एक
प्यारी सी स्माइल, प्यारी सी प्रसन्नता अपने चेहरे पर रख करके भगवान शंकर को प्रणाम करके बाहर से ही निकल जाइए, वहीं से आपका प्रणाम भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि विनोद सिसोदिया जी एक पत्र लेकर के आते हैं यूपी से, जिन्हें 2018 में हो गया था कैंसर और उसके बाद उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन 4 साल बाद उन्हें दोबारा 2022 में फिर से कैंसर हो गया और 20 mm की उनकी गांठ हो गई थी और तुरंत ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा था, लेकिन वो फिर सीहोर गए। वहाँ से उन्होंने किसी ने बताया कि आप वहाँ से रुद्राक्ष ले आइए, तो वो जुलाई के महीने में सीहोर गए, लेकिन वहाँ पर कथा चल रही थी, कथा में उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन किसी कारणवश उन्हें वहाँ से रुद्राक्ष नहीं मिल पाया। लेकिन फिर वहाँ से वो कंकड़ शंकर को उठा करके एक कंकड़ वहीं की भूमि से ले आए और उसी को जल में डुबो करके उस जल का सेवन करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। और जब वो अगली बार चेकअप कराने के लिए गए तो उनकी जो कैंसर की गांठ थी वो भी समाप्त हो गई थी। अगली जानकारी के बारे में दोस्तों पूज्य गुरुजी बताते हैं कि जो महिलाएं रोज पूजा करने के लिए जाती हैं, और कोई महिला ऐसी होती है कि वो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार आती है, तो रोज पूजा करने वाली महिलाएं उन्हें हटा देती हैं और पहले वो पूजा करने लगती हैं। पता नहीं किस कारण से वो महिला आपकी तरह रोज नहीं आ पा रही है, और सभी लोगों को भगवान शंकर की पूजा करने का समान अधिकार होता है, इसलिए आप लोग पहले उन्हें पूजा करने दीजिए, फिर आप लोग अपनी पूजा कर लीजिए। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि 13 ऐसी बातें, चीज़ें और कर्म हैं जो व्यक्ति को खुद करने होते हैं। कौन कौन सी बातें हैं वो? भोजन, प्यास लगेगी तो पानी आपको खुद पीना पड़ेगा, खांसी, नींद, उबासी, दुख सुख, रोना हंसना, नित्य क्रिया जो आप लोग सुबह को उठ करके शौच इत्यादि करते हैं, पीड़ा खुद सहन करनी पड़ेगी, और आपका भजन आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई अन्य व्यक्ति भजन नहीं करेगा। अगली जानकारी के बारे में दोस्तों पूज्य गुरुजी बताते हैं कि निहारिका जी लखनऊ से एक पत्र लेकर के आती हैं। उनकी माता, जिनकी उम्र 60 साल है, उन्हें पिछले 10 वर्षों से क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। फिर उन्होंने कथा सुनी और कथा सुन करके उन्होंने बेलपत्र चढ़ाने वाला, बेलपत्र चढ़ा करके खाने वाला और जल को चढ़ा करके उसका सेवन करना अपनी माता को प्रारंभ कराया। और कुछ दिनों बाद जब वो चेकअप कराने के लिए पुनः गई तो उनका जो भी कैंसर था उसमें आराम लगना प्रारंभ हो गया था और अब वो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। दूसरी बात जो बताती हैं निहारिका जी, वो पिछले 8 वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। वो भगवान में ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखती थी, लेकिन उनकी माता कथा सुनती थी। उन्होंने कहा कि आप भी कथा सुना कीजिए। फिर एक दिन वो अकेले में बैठी थी एकांत में, तो उनके मन में विचार आया कि कथा सुन लेते हैं, तो उन्होंने कथा सुना और फिर धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ने लगा। फिर वो एक दिन मंदिर गई और उन्होंने वहाँ जाकर के शंकर जी से कहा कि मैंने सुना है आपकी शरण में जो आता है, आपको जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, तो आप उनकी 3 महीने में मनोकामना पूरी करते हैं। तो ऐसा उन्होंने मनोकामना मांगी और जब तीसरे महीने का आखिरी लोटा जल चढ़ाने गई तो उनका पुलिस विभाग में नंबर आ गया था, उनकी सरकारी नौकरी लग गई थी। अगली जानकारी के बारे में दोस्तों पूज्य गुरुजी बताते हैं कि एक पत्र लेकर के आती हैं एक महिला जिनका 16 वर्ष से संतान नहीं हुई थी। तो उन्होंने 27 अप्रैल 2020 को पहली बार कथा सुनी और उस दिन उनके रजस्वला धर्म का 7वां दिन था। उसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ जाकर के सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तुमरुका जी का नाम लेकर के अपने बांधी और उसके बाद 3 महीने बाद उनका गर्भ ठहर गया और 2021 में उनके घर एक लड़का, एक संतान हुई है। अगली जानकारी में दोस्तों शिल्पी पांडे जी एक पत्र लेकर के आती हैं जिसमें वो बताती हैं कि उनकी मौसा जी को अचानक से किडनी में बहुत अधिक इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उन्हें फिर आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। हालत बहुत नाजुक हो गई थी। फिर उनके पड़ोस के व्यक्ति जिसके पास सीहोर का लाया हुआ रुद्राक्ष था, उन्होंने उसके प्रयोग के बारे में बताया। फिर उन्होंने उस रुद्राक्ष को जल में भिगो करके शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके उसका सेवन कराना प्रारंभ करा। चूंकि आईसीयू में कुछ भी चीज़ ले जाना संभव नहीं था, इसलिए वो रुद्राक्ष का जो जल होता था उसे अपने रुमाल को उसमें भिगो करके उस रुमाल को उनके होठों पर, उनके मुंह पर फेर करके आती थी, उसका सेवन कराती थी। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ और आज वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। उनकी डायलिसिस भी बंद हो गई है और उनके किडनी का इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो गया है। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि आपके घर में यदि कोई अतिथि आते हैं तो उनको आप लोगों को गुड़, शक्कर, मीठा, गुलाब जामुन इत्यादि जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब उनका जो झूठन है, उनका झूठा प्लेट बर्तन आपके घर के अंदर जाता है तो आपके घर की दरिद्रता बाहर चली जाती है। ठीक इसी का उल्टा यदि आप लोग अपने घर में खाना खाते हैं और आपके झूठे बर्तन पड़े रहते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। यदि आप लोगों के घर में कोई काम वाली आती है, बर्तन धोने वाली आती हैं, तो आप लोग ऐसा किया कीजिए, अपने झूठे बर्तनों पर पानी का छींटा दिया कीजिए। उसके बाद जब वो काम वाली आएंगी वो उसके बाद बर्तन मांज देंगी, तब आपके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। अगली जानकारी के बारे में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि यदि आप लोग किसी पवित्र नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो बालू और रेत होती है उससे आप लोगों को क्या करना चाहिए? शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उसी जल से वहाँ पर 3 या 5 बार आप लोगों को क्या करना चाहिए? शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए जो आपने बालू का बनाया है। उसके बाद उसी नदी में आप लोगों को क्या कर देना चाहिए? उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए, अपनी जो भी मनोकामना है वो शंकर भगवान से कह करके। इसके बाद अगली जानकारी में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि यदि आप लोगों को कोई भारी रोग हो गया है या फिर डॉक्टर बता रहे हैं कि आप लोगों को भारी रोग होने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना है? महीने
महीने में एक बार एक धतूरे को हल्दी में लपेट करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ किया जाना चाहिए महीने में एक बार। और कौन सा दिन होना चाहिए दोस्तों? जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन आप लोगों को यह हल्दी में लिपटा हुआ जो धतूरा है यह शंकर भगवान के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। अगली जानकारी में पूज्य गुरुजी बताते हैं कि जो कुबेरेश्वर धाम, सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम है वो कंकर शंकर की भूमि है। और आप लोग यदि पूरी श्रद्धा भाव से आते हैं तो हमारे कुबेर भंडारी जो हैं वो आप लोगों की 3 माह में जो भी मनोकामना होती है उसको पूरी करते हैं और आप लोगों को 3 माह में वापस कुबेरेश्वर धाम सीहोर बुला लेते हैं। तो ये सब जानकारी थी जो द्वितीय दिवस में पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में दी। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और आगे आने वाली कथाओं की इसी तरह की जानकारी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।